भारत के साथ पंगा लेके चीन को क्या मिला? कुछ भी नहीं। चीन ने अपना भरोसा तो खोया ही, लेकिन भारत और भी सतर्क हो गया। चीन के व्यापार को नुकसान तो हुआ ही, लेकिन भारत चीन के खिलाफ और भी ज्यादा आक्रामक हो गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीन को करारा जवाब देने वाले देशों की लिस्ट में भारत इस समय अमेरिका के ही बराबर खड़ा है। दरअसल यह दावा खुद अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत के साथ पंगा लेके क्या हासिल किया, यह बात खुद चीन के पूर्व सैन्य अधिकारियों को भी समझ में नहीं आ रहा है। और अब चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट BRI का महत्व भी खत्म होने के कगार पे है। जैसा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में अपने BRI परियोजना के माध्यम से चीन के वर्चस्व और व्यापार को दुनिया में फैलाने का सपना देखा, लेकिन अब शी जिनपिंग का यह सपना टूटने के कगार पे खड़ा है। और अब चीन की हालत ऐसी हो गई है कि शी जिनपिंग का सपना यानी कि BRI का भविष्य ही दाव पे लग गया है, क्योंकि चीन को पिछले साल तक अपनी BRI परियोजना कामयाब होती दिखाई दे रही थी, लेकिन भारत और अमेरिका की घेराबंदी की वजह से अब चीन को अपनी BRI परियोजना डूबती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक BRI में चीन की ओर से होने वाले निवेश में 54% की गिरावट आई है। वहीं कई सारे देशों की दिलचस्पी अब चीन के BRI परियोजना से खत्म होने लगी है, जिस वजह से अब चीन को डर सताने लगा है कि अगर BRI परियोजना पूरी हो भी गई तो इस परियोजना के नाम पर दिया गया कर्ज डूब सकता है। वहीं पिछले 1 सालों में चीन की छवि इतनी खराब हो गई है कि अब कोई भी देश चीन के BRI परियोजना में निवेश को लेकर दूरी बनाने लगा है। अब ऐसे में चीन अपने सबसे महत्वाकांक्षी BRI परियोजना को लेकर अपनी इज्जत बचाने के जुगाड़ में लगा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले तो चीन ने अपने व्यापारिक क्षमताओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए, और जब दुनिया चीन से नाराज होकर चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रही थी, तब उस समय चीन हालात को संभालने के बजाय दुनिया को पलटवार करने की धमकी दे रहा था। लेकिन क्वाड संगठन में शामिल देशों की मजबूत घेराबंदी के सामने चीन के सारे खोखले धमकियों की हवा निकल चुकी है। अगर चीन दुनिया को धमकी देने के बजाय विनम्रता से हालात को संभालने का प्रयास करता तो शायद आज चीन की हालत इतनी बुरी नहीं होती।